अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। क्या कर रही थी, मुझे ना कुछ खाने का दिल कर रहा था। सोच रही हूँ कुछ खाऊं या ना खाऊं। नहीं खाती क्योंकि फिर खाऊंगी, फिर अभी खाने का टाइम होने वाला है। तो आज का दिन जनाब मैंने बहुत ही ज़्यादा बिजी गुजारा है। बहुत 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 ज़्यादा बिजी गुजरा। क्या कुछ किया है ये मैं इसके व्लॉग, इस क्लिप के बाद इंशाल्लाह ताला वो व्लॉग के सारे क्लिप्स मैं इसमें डाल दूँगी। खाने शाना पकाना से लेके, खाना खाने से लेके, बाहर गई थी कुछ चीज़ें वगैरह लेने, वो सारे काम किए, फिर कॉफ़ी के लिए गई, वहाँ से क्या करने के लिए गई। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं कि मैं क्या करती फिरी थी। आज सारा दिन बिजी गुजरा है मेरा। लेकिन सबसे एक ख़ास सवाल, क्योंकि उसका जवाब देना ज़रूरत है, जिसकी वजह से मैं ये क्लिप आज बना रही हूँ। वो क्लिप क्या है और वो रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि किसी ने मुझे पूछा कल कि गुल आपने जो धोए थे अपने विंटर गेयर्स यानी विंटर की जैकेट्स, उनको आपने कैसे धोया था। तो मैं अब आपको बता दूं, मैं साथ साथ चलती जाऊं क्योंकि अब मैं बैठ जाऊँ। मैं बहुत देर से खड़ी काम कर रही हूँ। बैठती हूँ तो आपको बताती हूँ। अच्छा, तो उसका आपने मुझसे पूछा तो मैं आपको बता दूँ। उसका बड़ा ही सिंपल तरीका है। सिंपल रेगुलर मैंने लोड पे मैंने उनको धोया एंड रेगुलर लोड पे ही मैंने उनको सुखा लिया। अच्छा, अब डिपेंड करता है आपकी जैकेट किस तरह की है, क्योंकि मेरे पास जो जैकेट्स थी वो डाउन थी, बड़ी लाइट सी होती हैं, वो बहुत जल्दी इजीली सूख गई थी। 45 मिनट टू 1 आवर के अंदर वो मेरी ड्राई हो गई थी। कोई मैंने उसको पर्म प्रेस नहीं किया, कोई उसको मैंने डेलिकेट पे नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो मेरा रेगुलर वॉश होता है धोने का भी एंड सुखाने का भी, मैंने उसी में उसको डाला था। लेकिन अगर आपकी जैकेट्स हैं उसके अंदर हमेशा हाउ टू हैंडल या हाउ टू वॉश की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसको पढ़ लें। लेकिन मैंने सारी की सारी जैकेट्स, हालांकि डिफरेंट टाइप की थी, सारी एक तरह की नहीं थी, सारी डिफरेंट टाइप की मैंने एक साथ धोई और घंटे डेढ़ में धुल के साफ़ सुथरी होके वो चली गई थी हमारे क्लोजेट के अंदर। तो आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा इसका जवाब दे दूं। मैंने आपको कमेंट सेक्शन में अभी तक जवाब नहीं दिया। मैंने कहा चलो यहीं पे बताती हूँ, क्योंकि एक आपने पूछा था, जिन्होंने पूछा उनको पता चल गया होगा, और एक दो लोगों ने मुझे भेजा था, डीएम किया था इंस्टा पे कि हमें अपनी मशीन की सेटिंग्स बताएं कहाँ पे रख के आपने इनको धोया है। तो मैंने रेगुलर होता है वॉश, उस पे मैंने इसको धोया है। तो होपफुली अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये तो मैं पूरे सीज़न में 3 से 4 दफ़ा जैकेट ज़रूर धोती हूँ। क्योंकि आप जैकेट्स पहनते हैं ना, तो जैकेट्स में आपको स्वेटिंग भी होती है, क्योंकि इतनी गर्म होती हैं अंदर से कि आपकी बॉडी स्वेट करती है। तो स्वेट की वजह से आपको, बस मुझे होता है, मैं बहुत ज़्यादा वहमी हूँ कुछ चीज़ों में, और ये भी उन्हीं का एक पार्ट है कि मैं जैकेट्स धोने में, इन चीज़ों को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा रेगुलर हूँ। तो ये अब आपको जवाब मिल गया। होपफुली अब आप धोइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपने अगर जैकेट्स धोई हैं तो किस सेटिंग पे धोई, कितनी देर में धोई, कैसे धुली हैं आपकी। आपको एक चीज़ दिखा दूँ इससे पहले कि मैं ब्लॉग को आगे लेके जाऊँ। तो ये मैं जब घर आई हूँ ना बाहर से कॉफ़ी शॉफ़ी पी के, तो दरवाजे पे ये पार्सल पड़ा हुआ था, ये दजाना के लिए। हमने उसकी बर्थडे का गिफ्ट मंगवा लिया। उससे पूछा था उसे क्या चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये आ गया। तो अभी वो चूँकि गया हुआ क्लब खेलने के लिए अपने बाबा के साथ, तो मैंने अब इसको छुपा देना, पहले खोलूँगी देखूँगी, क्योंकि इतनी महंगी एक चीज़ मैंने ऑर्डर की है। दिखाऊँगी आपको भी ना बर्थडे पे ही, जब आप देखेंगे आपको याद आ जाएगा कि एक दफ़ा हम स्टोर गए थे तो हमने ये पसंद की थी, तो मैंने ये ऑर्डर की थी। तो बस एक दिन लगा, कल परसों मैंने ऑर्डर की थी और आज ये घर आ गई है। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ, पार्सल आया पड़ा। अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठूंगी, रेस्ट करूँगी, आपके कुछ कमेंट्स का जवाब दूंगी, फिर उसके बाद खाना शाना खाते हैं और आपको दिखाते हैं कि खाने से पहले हमने क्या कुछ किया है। वो पूरा व्लॉग आप जाएँ, इंजॉय करें और फिर वापस आएँ। चलें जनाब, तो कॉफ़ी शॉफ़ी हमने पी ली है और ये देखें भाई डॉक्टर साहब गैस डलवा रहे हैं, क्योंकि दजाना की कार पे नॉर्मली तो मैं ही जाती हूँ, गैस वगैरह मैंने जब गाड़ियों के फिल करवाने होते हैं मैं जाती हूँ। लेकिन आज चूँकि हम लोग दोनों निकले हुए थे कॉफ़ी के बाद, हमें बस टाइम था, हमने कहा चलो जाके गैस डलवा लेते हैं। अब यहाँ से निकलेंगे तो हमने जाना है जी ब्रिक्स, क्योंकि वहाँ से मुझे उस दिन कुछ चीज़ें पसंद आ गई थी, और बड़ी चीज़ें नहीं, कुछ छोटी चीज़ें मैं लूँगी। सोच रही हूँ अब जाके देखती हूँ क्या प्राइसेस हैं, क्योंकि उस दिन तो कुछ चीज़ें सेल पे थी लेकिन मैंने ख़रीदी नहीं। अब आज जा रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए, अब जाके देखते हैं आज किस प्राइस पे वो चीज़ें मिलेंगी। तो ये भी करना है, घर जाना है, घर जाके थोड़े बहुत और भी काम हैं वो भी करने हैं, फिर डन हो जाएंगे आज के दिन के लिए। इतना बिजी दिन गुजरता है, अब हो रसी की करना है, ऐसी जान लेनी है। मैं आपको डॉक्टर साहब दिखाती हूँ। नहीं नजर आए? मैंने भी नहीं नजर आए। एक मिनट, सर्दी है ना, ठंडा ठंडा। डॉक्टर साहब इधर दबे ऐसा है इतनी वक्त, अच्छा ठंड है, पर इतनी भी ठंड नहीं है जितनी इन्होंने अपने आप को कवर किया है। तुसी की ढेर नहीं कवर कर लिया जो -50 है। हंस रहे हैं। एक्चुअली है इस वक्त -16 17 आई थिंक है वेदर।
तो अब आप लोग कहेंगे कि इतनी तो ठंड है, और तो ज़्यादा लग रही होगी -16-17। हम लोग ना जब -20-21 से चला जाता ना, बिलो चला जाता है, तो हम उसको सर्दी कहते हैं, वरना हम नहीं। या मैं वेदर बताने में बहुत बुरी हूँ मैं वेदर बताने में। अच्छा, माइनस में जब 16-17 तक होता तो हम कहते ठीक है, जैसे ही वो चला जाता ना 20, 21, 23, ओए अल्लाह, फिर सर्दी। फिर हमारे पास तो कभी कभी -50s में भी चला जाता है। तो ठीक है भाई, हम लोग आदी हैं। लोग कहते हैं आप कैसे रहते हैं, मैं कहती हूँ बड़े खुश रहते हैं, कोई दुखी नहीं रहते, बड़े हैप्पीली इस शहर में रहते हैं, उस वेदर में रहते हैं। आई नो स्नो बहुत ज़्यादा इतनी फ्रेंडली चीज़ तो नहीं है कि आप कहें कि आप आइडियलाइज करते हैं, लेकिन जब आप रहते हैं तो आपको आदत हो जाती है। चलो डॉक्टर साहब आ रहे हैं, मैंने देख लिया उनको। आप तो अब हम लोग घर आ चुके हैं शॉपिंग करके, और ये है जी हमारी ग्रॉसरी जो हम अभी लेके आए हैं, क्योंकि आज मुझे कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं चाहिए थे। आज का ज़्यादा टारगेट था ब्रेड्स एंड बन्स एंड एग्स पे, तो ये चीज़ें मुझे चाहिए थी। इनके लिए गए थे। योगर्ट एंड मिल्क तो आता है हमारे घर में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या लिया है। मैंने लिया है जी लार्ज साइज़ के एग्स, और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें 18 है, पैक ऑफ 18। तो मैंने ये 5 पैक्स ले लिए, क्योंकि एग्स हमारे घर में आपको पता है बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। और ये वो टोटियाज़ जो मैं आपको दिखाई थी कि आजकल डॉक्टर साहब बड़े ही शौक से खाते हैं, तो मैंने ये टोटियाज़ का एक और पैक लिया है। इसकी डेट ज़्यादा दूर की नहीं होती, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें 3 पैक्स होते हैं, तो 2 पैक्स मैं फ्रीज़ कर दूँगी, एक मैं फ्रिज में रख लूँगी। सो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं उसको फ्रीज़र से निकालती रहूँगी। इधर अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पर मैं योगर्ट लेके आई हूँ, 4 पैक एस्ट्रो योगर्ट के। तो ये मैंने ले लिए। योगर्ट तो भाई मैं कहती हूँ इतनी माशाल्लाह यूज़ होती है हमारे घर में, मैं बता नहीं सकती। उसके बाद ये 6 पैक्स हमने लिए हैं जी सेलिब्रेशन कुकीज़। ये मेरे बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ ये खाते हैं, बैबरस एंड जिब्राइल। तो ये मैं इकट्ठे लेके आऊँ तो मेरे तकरीबन 20-25 दिन महीना गुजर जाता है, क्योंकि वो एक दोस्त ज़्यादा नहीं खाते। इधर आए तो मिकाइल साथ गया था ग्रॉसरी पे, तो उसको ने देखे चिपो है ये जो हैं इसके रेनबो, ये उसको पसंद थे किसी ज़माने। आए देखे तो कहते अम्मा मैं ले लूँ, मैंने कहा ले लो भाई। 2 पैक्स उसने लिए हैं। ये तो हमारे घर में खाई जाती है, जो मैंने आपको दिखाई थी सीक्रेट की, जो क्लिनिकल ये जो है बॉडी ड्यूरेंट, ये स्टिक्स जो हैं ये मेरे घर में खाई जाती हैं। मैंने 4-5 लेनी थी, 2 ही मिली हैं, 2 ही लेके आ गई हूँ। एक पैक मैंने टमाटरों का उठा लिया है। यहाँ पे हमने लिया है जी हमारी कौन सी ब्रेड, ना भूल गया मैनू, हाय हाय, स्लाइडर्स ब्रेड। यहाँ पे हमने लिया है जी बर्गर ब्रेड्स। एक मिल्क है, ये हमें सेल पे मिल गया है। ये $15-16 का एक था, तो ये लगा हुआ था सेल पे $6 का। तो मैंने कहा हाय अल्लाह, इतनी बचत, $10 की बचत हो रही थी एक पैकेट पे, तो मैंने 4 उठा लिए। तो ये मुझे तकरीबन $25-26 के 4 पैक मिले हैं, ये मैंने इसलिए उठा लिए हैं ज़्यादा सारे। और ये हमारी है जो रेगुलर ब्रेड जो मैंने ली। और यहाँ पे मैं अगर आपको लेके आऊँ, मैं आपको दिखाऊँ कि मैं क्या, कल मैंने आपको दिखाया था ना कल के व्लॉग में, क्योंकि ये मैं क्लिप तो एक दिन पहले ही बनाती हूँ ना, आपको मैं बता चुकी हूँ। तो ये कल के व्लॉग में आपने देखा था कि मैं बना रही थी शलजम गोश्त। तो ये हमारे शलजम गोश्त है ना, ये भून रहे हैं। शलजम गोश्त हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसको मैं हल्की हल्की भुनी दे रही हूँ। भुनी दूँगी, इसका ऑयल निकल आएगा, फिर इसका भी मसाले चखते हैं कि इसके मसाले पूरे हैं कि कच्चे हैं। तो ये हमने आपको दिखाना था। ये देख लें जनाब, शलजम गोश्त हमारा रेडी। वो देखें ऑयल ऊपर फ़ौरन से आना शुरू हो गया, जैसे मैंने इसको बंद किया। अभी इसको मैं ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि मेरा पूरा जो किचन है ना वो गंदा हो जाए, पता लगे आई गिर गया ना तो पूरा काम ख़राब। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे ये साथ अभी बर्तन भी गंदे हो रहे हैं, चूँकि साथ साथ कुकिंग हो रही है। तो ये कुकिंग, वो हमारी ग्रॉसरीज, चीज़ें समेटेंगे, खाना बनाएंगे, रोटियाँ बनाएंगे, सैलड चटनी वगैरह ऑलरेडी बनी हुई है। सिंपल सा काम, झटपट सा काम करते हैं और फिर आते हैं वापस। डॉक्टर साहब का डिनर मैंने रेडी कर दिया। देखिए शलजम गोश्त की शक्ल देखिए, आई डोंट नो कलर कैसा आ रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कलर, साथ थोड़ा सा सैलड, एक एग, एक हमारी टोटियाज़, साथ में योगर्ट एंड पानी। ये है जी मेरे हस्बैंड का डिनर। उनको पहले दे के आऊँगी, उसके बाद देखते हैं बाकी ने कब खाना है। हमारे घर में खाने का कोई टाइम नहीं है इस वक्त। सब लोग, जाना कि इस वक्त मीटिंग चल रही है, वो अपने रूम में बैठ के मीटिंग कर रहा है, बाकी बच्चे भी बैठे हुए हैं, कुछ पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं, पहले मैं अपने हस्बैंड को तो खाना दे के आऊँ गर्मा। तो मैंने खाना शाना हम लोगों ने खा लिया, रात के 10 बज गए हैं। सही टाइम पे मैंने अपने काम डन कर लिए हैं। ये 2 ब्रेड्स, ये ब्रेड और ये टोटियाज़ पड़े हैं, ये मैंने बाद में समेटना है, ये मैं ऊपर लेके जाऊँगी क्योंकि दजाना को चाहिए भी है। तो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखा दूँ, किचन हमारा साफ़ सुथरा हो गया है। खाना शाना खिलाने पिलाने के बाद बर्तन हमने धो दिए हैं। ये देखें बर्तन हमारे सारे धुल गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम मेरे डन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो शलजम गोश्त है ना, ये भी इसके अंदर, क्योंकि इसमें से धुएँ निकल रहे हैं, तो कभी भी गर्म सालन को मैं फ्रिज में नहीं डालती।
इसको मैं डालूंगी। अगर मैं जागती रही तो 12 साढ़े 12 तक आ जाऊंगी, अगर नहीं जागूंगी तो सुबह करूंगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सर्दी है, समझे पूरा घर ही फ्रिज ही होता है समझ लें। तो ये यहाँ पे देख लें क्लीनिंग, इसको भी लाइट को हम बंद कर देंगे, लाइट बंद। और इधर भी सारा हमने स्टोव वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया है। सारे काम करने के बाद अब मैं हो गई हूँ फ्री, यहीं पे ले लूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह खैर कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआ में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।